हेलो एवरीवन, कैसे हो। आइए आपके चैनल चंदन सर टेक्निकल पर आपका स्वागत है। मैं चंदन सर। आइए हम लोग जैसे कि पढ़ते आ रहे थे क्या ज्योग्राफी का सौरमंडल पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, यदि पार्ट 1 आप नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 पढ़ के पार्ट 2 पढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए पार्ट 2 में हम देखते हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, सौरमंडल के बारे में जाने थे, फिर ग्रहों के बारे में जाने थे, उसके बाद ग्रहों में बुध के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए पार्ट 2 में हम लोग अगले ग्रह शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा? तो सौरमंडल पार्ट 2 में हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है, शुक्र जो है सूर्य का दूसरा नजदीक का ग्रह है तथा पृथ्वी का सबसे क्या है, नजदीक का ग्रह है। आइए शुक्र के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं शुक्र। शुक्र को वेनस के नाम से जाना जाता है। क्या है? वेनस के नाम से भी जाना जाता है। और आइए देखते हैं शुक्र की विशेषताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो है आकार क्या होता है, लगभग पृथ्वी के समान होता है और इसका द्रव्यमान भी लगभग पृथ्वी के समान होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी के आकार के कारण और इसके द्रव्यमान एक समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी हमारी क्या होती है, जैसे कि कहते हैं कि माँ होती है और माँ की बहन क्या होगी, तो माँ की बहन मासी कहेंगे। तो कह सकते हैं कि शुक्र हमारी क्या है, मासी है। आइए देखते हैं उस आगे पढ़ते हुए शुक्र की और कुछ बातें करते हैं। तो शुक्र जो क्या है, सूर्य का दूसरा नजदीक का ग्रह और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है। इसलिए जो है कि सूर्य का प्रकाश शुक्र पर तो बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन कारण क्या है कि शुक्र पर वायुमंडल पाए जाते हैं और शुक्र पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 96%, कितना, 96% प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है, जिसके कारण इस शुक्र का वायुमंडल क्या होता है, पूरा गर्म रहता है। जिसके कारण इसे कहते हैं कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो कहेंगे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कौन है, शुक्र है। याद हुआ क्यों शुक्र गर्म है? क्योंकि ये तो दूसरा न है, नजदीक तो बुध है, लेकिन बुध पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, जबकि शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है। इसलिए क्या है, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जबकि बुध क्या है, बुध सौरमंडल का तप्त एवं तापांतर वाला ग्रह है, क्योंकि दिन का तापमान तो इसका अधिक रहता है पर रात का तापमान उतना ही कम हो जाता है। इसलिए इसमें ताप का अंतर 600 डिग्री का दिखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तप्त या तापांतर ग्रह कहते हैं। आइए शुक्र के बारे में पहला क्या देखें, इस पर वायुमंडल पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 96% एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है, जिससे कारण इसका वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। ठीक, इसलिए इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। तो दूसरा यह क्वेश्चन बनता है कि शुक्र, देखिए दूसरा कर्म कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा के कारण यह चमकता है और चमकने के कारण इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह कहा जाता है। फिर क्या है, तो ध्यान देंगे, इसे चमकने के कारण यह सूर्य के बाद यह दिखता है। क्या है? सूर्य के बाद यह सुबह में शाम में पृथ्वी पर से दिखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुबह का तारा। क्या है? सुबह का तारा एवं शाम के तारा के नाम से जाना जाता है। सुबह का तारा एवं शाम के तारा यानी मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए अभी हम लोगों ने देखा क्या कि इसका जो औसत घनत्व है, इसका घनत्व कितना है, तो इसका औसत जो घनत्व है 5.23 ग्राम प्रति सेमी क्यू है, जबकि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू लगभग समान होता है। दोनों का औसत घनत्व समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे। पहले क्या है, वायुमंडल पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 96%, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके कारण क्या है, इसका वायुमंडल गर्म रहता है, इसलिए इसे सौरमंडल का गर्म ग्रह कहते हैं। इसे चमकीला ग्रह कहते हैं, सुबह का तारा एवं शाम का तारा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 5.23 ग्राम प्रति सेमी की होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। और ध्यान देंगे और क्या क्वेश्चन बनता है, तो देखेंगे और क्वेश्चन है। देखिए, इसे यूरोप के लोग, क्या है, यूरोप के लोग इसे परिग्रह, सुंदरी ग्रह,
के नाम से जानते हैं। यूरोप के लोग इसे क्या कहते हैं? परिग्रह एवं सुंदरी ग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों। और क्या बनता है इससे क्वेश्चन? तो इस पर जो है क्या है, शुक्र पर पर्वत एवं पठार पाए जाते हैं। और जो है शुक्र पर सबसे जो ऊंचा पर्वत है, यानी जो सर्वोच्च बिंदु है, क्या है, सर्वोच्च बिंदु है, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? जो है शुक्र पर जो सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, उसका क्या नाम है? देखिए, आपको याद होगा पर आप जानते नहीं होंगे। ठीक, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, जो लंबे लंबे क्या मारते हैं, सिक्स मारते हैं, सबसे ऊंचाई पर सिक्स मारते हैं। उन्हीं के नाम से पड़ा है शुक्र का क्या, मैक्सवेल। मैक्सवेल जो चोटी कहाँ पे है? मैक्सवेल जो चोटी है वो कहाँ पर है? तो शुक्र पे है। ध्यान रखेंगे, शुक्र का सर्वोच्च बिंदु क्या है? मैक्सवेल है। और शुक्र पर कुछ पर्वत एवं पठार पाए जाते हैं जिनका क्या नाम है? तो जैसे कि आप देखेंगे क्या है, चौरस का पठार। क्या है? चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है? तो शुक्र पर पाया जाता है। और उसके बाद चौरस के पठार के बाद लक्ष्मी का पठार। लक्ष्मी का पठार कहाँ पाया जाता है? तो लक्ष्मी का पठार भी कहाँ पाया जाता है? शुक्र पर पाया जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। आइए देखते हैं कुछ परिक्रमण पर। तो शुक्र का परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो शुक्र के परिक्रमा में 225 दिनों का समय लगता है। जबकि इसको अपने अक्ष में घूमने में कितना समय लगता है? तो इसे अपने अक्ष में घूमने में 257 दिनों का समय लगता है। ठीक, तो शुक्र से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। आपको बस इतना ही क्वेश्चन क्या करना है, याद करना है। ध्यान देंगे। ठीक, फिर इसको आपसे हम एक बार पूछते हैं, आप इसको बताइए, वीडियो एक बार देखिए, जिसको नोट कीजिए। आपको इससे बेहतर कहीं किसी यूट्यूब के माध्यम से या कि कोई भी क्लास में बेहतर नहीं दे सकता है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस तक का एग्जाम कर रहे हैं दोस्तों, इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। बस क्या है, शुक्र का नाम क्या है? वेनस है। इस पर क्या है, वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल पाए जाने के कारण क्या होता है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी बारिश होती है, जिससे इसका वायुमंडल गर्म होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? यह चमकीला ग्रह है, इसे सुबह का तारा एवं शाम के तारा के नाम से जानते हैं। और इसका जो औसत घनत्व है पृथ्वी के लगभग समान होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे यूरोप में परी एवं सुंदरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सर्वोच्च बिंदु जो है कहाँ पे है? तो शुक्र का सर्वोच्च बिंदु का नाम है मैक्सवेल। और इस पर जो है शुक्र पर स्थित है चौरस का पठार एवं लक्ष्मी का पठार, तथा इसकी परिक्रमण काल 225 दिन है। और अपने अक्ष पर 257 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद फिर हम लोग अगला ग्राफ पढ़ेंगे पृथ्वी के।